जय हिंद जय भारत। सिर्फ कोशिश करने वाले बहुत है क्या मित्र? सिर्फ कोशिश करने वाले बहुत है। जीत उसी की होती है क्या? जीत उसी की होती है जो कभी बहाना नहीं बनाता है। इसी के साथ शुरुआत होती है गणगणा प्रश्न भाग 5 और प्रश्न नंबर आपके हैं 16। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट बना रखी, आप जाए और देखें। एक से एक प्रश्न जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है मित्र, ये प्रश्न क्या करना है, पेन ले ले, कॉपी ले ले, आपका प्री नॉलेज जो पहले का नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके प्रश्न करने की कोशिश करें, तो ये आपको पता चलेगा कि मुझे और क्या जरूरत है इस प्रश्न के लिए, क्या कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, और मुझसे जुड़ना है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, और कर जुड़ जाए और ये प्रश्न का आंसर कमेंट कर दे। ठीक है मित्र, अब मैं आंसर आपने कर लिया होगा ये प्रश्न। ठीक है, अब मैं आंसर आपको बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। एक घनाभ का आयतन v है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्रमशः 20%, क्या कर रहा है 20%, फिर क्या है 25%, 25%, फिर क्या है 10% बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? 10% बढ़ा दिया जाए तो नया आयतन क्या होगा? पहले का आयतन कितना है मित्र? आयतन कितना है मित्र? v है। अब नया आयतन आपको निकालना है। ठीक है, नया आयतन निकालना है मित्र। ठीक है, क्या हुआ, लंबाई कितनी बढ़ी 20%, ठीक है, प्लस कर दो। चौड़ाई कितनी बढ़ी 25%, प्लस कर दो। और हाइट कितनी बढ़ी 10% बढ़ी। अब इसमें अपन क्या करें, क्रमागत तरीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रमागत तरीका। ठीक है, अगर तरीका, ठीक है, तरीका लगाते हैं। ठीक है मित्रों, पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में और बता देता हूँ। ये प्रश्न आपके कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मीडियम सा प्रश्न है। अगर जिसको आता होगा वो तो फटाफट कर लेगा, नहीं आता है वो उलझ जाएगा। ठीक है मित्रों, कैसे होगा देखा कैसे अगर वो क्षेत्रफल पूछता है तो क्रमागत तरीका इन दोनों के बीच में लगाते हैं। और क्या पूछ रहा है, अगर वो आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो इन तीनों का लगाएंगे कैसे? देखो, पहले इन दोनों का लगा देते, +20 +25, फिर क्या कर दो प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। ठीक है, 20 × 25 कर दो, 20 × 25 बटे 100, बटे क्या करना है 100 करना है। ठीक है मित्र, यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए। ठीक है, फिर क्या करना, जोड़ दो 45, 20 × 25, नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट दो, क्या आएगा 50 × 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया 50% वृद्धि हो रही है। अगर वो क्षेत्रफल पूछता है तो। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है वो, आयतन। ठीक है, आयतन पूछ रहा था 50 प्लस का 50 और क्या लेंगे प्लस का 10, इन दोनों का गुणा कर दो, प्लस 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 होता है 50 × 10 बटे में हमेशा 100 आएगा। क्या आएगा 100 आएगा। क्या हो गया 60 प्लस एक जीरो, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, कितना 5 × 1 5, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 65%। ठीक है, पहले क्या था, सॉरी यहाँ तो प्रश्नवाचक आंसर मैंने वी लगा दिया, सॉरी। ठीक है, पहले कितना है वी, अब कितना बढ़ रहा है 65%। ठीक है, कैसे लिखते देखो, वी प्लस 65% बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर वी 1 है तो 65% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 1.65 वी हो जाएगा। क्या हो गया, समझे मित्र? ये क्या है 65% बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, बढ़ना। ठीक है, किस पे, वी पे बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है वी। वी कितना है, एक वी है। ठीक है, एक पे 65% कितना होता है 65.65 होता है, तो एक में 65 जोड़ के कितना हो जाएंगे 1.65 वी। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से देखें तो भी आपको मिल जाएगा। आंसर आपका राइट है। कौन सा आंसर राइट है? आंसर आपका राइट। ठीक है मित्र, समझ में आया क्या होगा। अब 17वां प्रश्न आपके सामने, 17वां प्रश्न बहुत अच्छा तो क्या है, ठीक है, मीडियम है, आप बताएं आंसर। ठीक है, मीडियम प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में लिए, आप देखना पिछले वीडियो में। ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए पूर्व ज्ञान जांचना है मुझे आपका कितना है या नहीं। ठीक है, पूर्व ज्ञान मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बस आपको क्वेश्चन देखना है, करना है, आंसर मिल गया तो आगे बढ़ना, अगले प्रश्न नहीं मिलता है तो उसका सॉल्यूशन देख ले। ये मैथ्स का प्रैक्टिस करने का तरीका बेस्ट होता है। अगर अपन खुद से करेंगे, प्रश्न लगाएंगे, कहीं नहीं होंगे तो अटक जाएंगे, अटक जाएगा तो आपको बताएगा कौन। गणित ऐसा है जहाँ अटक गए तो बताने वाला बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उलझ जाओगे, 1 घंटा कहीं चला जाएगा पता नहीं चल जाएगा। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कोर्स के लिए, गणित के लिए। क्या स्ट्रेटजी, कि आप वीडियो लगा दें, क्वेश्चन को पॉज करें, कॉपी पेन से हल करें, आंसर मिला है नहीं मिलता है तो देखें,
मिल गया तो अगला नेक्स्ट प्रश्न पे चले जाए। ये बेस्ट तरीका होता है गणित पढ़ने का। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। घन का सप्रछ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। किसके बराबर है ये? 864 वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 6 का भाग 884 में कितनी बार जाएगा? देखो a², कितनी बार जाएगा? इधर दे देते, कितनी बार? एक बार। फिर कितना रहा? 26। कितनी बार? 4 बार। वापिस 2 रह गए तो 24, वापिस 4। ए का स्क्वायर इधर हट जाएगा तो इधर क्या जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो ए बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्या आ गए? भुजा। भुजा पूछे थे तो कौन सा आंसर हो गया? आंसर बी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं पूछेगा भुजा 12 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो किसका? घन का। नहीं मित्र, 9वीं 10वीं के प्रश्न नहीं आएंगे आपके मित्र, इतने सरल प्रश्न नहीं आ सकते। ठीक है, आपको ऐसा पूछेगा, ये भी बहुत रेयर कंडीशन में आ सकता है जब उसके 4 प्रश्न कठिन दे दे और एक प्रश्न सरल देने का मूड हो, तब ऐसा प्रश्न आ सकता है, बाकी बहुत मुश्किल। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रैक्टिस में। अब 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न आपके सामने। आंसर बताएं। ठीक है, आंसर बताएं। क्या प्रश्न है? पढ़े और आंसर का कमेंट करें। ठीक है, आंसर कमेंट करें। क्या आंसर है देखें। एक घनाभ का आयतन 24,000 घन सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, क्या दे रखा है? घनाभ का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है। कितनी दे रखी है? 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। घन क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या देगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एच हाइट का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:3:2। ठीक है, दे रखा है। अब क्या निकालना? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे मित्र? ये किसमें दे रखा है? अनुपात, अनुपात। अब आप कह रहोगे हमारे सिलेबस में अनुपात नहीं है। बस यही तो चीज है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, अनुपात से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है आपको, आयतन दे रखा है। ऐसा नहीं होता है मित्र, क्या कि अनुपात नहीं दे रखा है तो आपको नहीं पढ़ना। थोड़ा बेसिक नॉलेज गणित में सर चीज का होगा तभी आपके प्रश्न हो पाएंगे। बाकी डायरेक्ट प्रश्न बहुत मुश्किल होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, इसको मैं बता देता हूं। देखो, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मित्र? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इस पूरे से क्या, एक भी कोई भी चर हो उससे गुणा कर दो। मैं x से गुणा कर देता हूं, तो ये क्या बन गई संख्या? l 4x बन गई। b कितनी बन गई? 3x। और h कितनी बन गई? 2x। ठीक है, 2x बन गई। अब मुझे क्या देना? घनाभ का आयतन कितना, क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? LBH, LBB नहीं, LBH। ठीक है, ये सूत्र होता है। क्या है? l 4x, फिर गुणा 3x, फिर गुणा 2x। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 24,000। ठीक है, 24,000। अब क्या करेंगे? चार संख्या संख्या का गुणा कर दो और एक्स एक्स का गुणा कर दो। 4 के 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24। एक्स कितने है? यहाँ 3 है। तो देखो, हमेशा आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो कितने हो गए? 3 घात हो गए, बराबर 24,000। ठीक है, 24 का भाग 24,000 में दिया तो क्या आएगा? 1,000। एक्स का जब भी घन होता है इधर क्या होता है? घन मूल। क्या होता है? घन मूल। क्या होता है मित्र? अगर इधर घन है, घन से इधर जाएगा, किधर? बाएं दाई तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घन मूल। 1,000 का घनमूल कितना होता है? 10 होता है। किसमें? सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, सॉरी एक्स का मान 10 है। ठीक है, सेंटीमीटर का। ठीक है, अब संख्या क्या आ गई? एक्स से गुना 4 से कर दो, कितना आएगा? 40। ठीक है, 3 से कर दो 30 और 2 से कर दो तो 2 गुना 10 से 20 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने पास आ गई। अब क्या निकालना है मित्र? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सप्रछ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2 LB BH और HL।
ये सूत्र मैं क्या लिख रहा हूँ, बार बार लिखने से, आपके देखने से क्या होगा, याद हो जाएगा मित्र, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 2L इंटू बी कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 2×0=1200, ठीक है। बी एच 3×2 = 6, 2×0=600। फिर क्या आ जाएगा, एच और एल, ठीक है, HL 4×2 = 8, 2×0=800, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 1200, 800, 12, 800, 2000, 2600, 2600, ठीक है। गुणा कर दो, कितना आएगा, 26 × 2 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ रहा है क्या, 5200, बिल्कुल आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है सी। ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको निकालनी, क्या दे रखा है और क्या निकालना है, ठीक है मित्र। इसके बाद आप करना है आपको 19वां प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न बहुत अच्छा पैटर्न का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखें, आ सकता है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आ सकता है, गणित में कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। गण गणात दे दिया मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, गण गणात में से कोई लेवल नहीं है इसका, कुछ भी मिला के भी दे सकता है, प्रतिशत मिला देगा, अनुपात मिला देगा, और क्या है, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि मुश्किल है, पर नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, कुछ भी, बीजक व्यंजक की सर्व समीका हो गई, कुछ भी, गुणनखंड हो गया, कुछ भी वो मिला के प्रश्न बना देगा, ठीक है मित्र, ध्यान रखना। इसलिए बेसिक कंसेप्ट हमेशा अच्छे होंगे तो आपके प्रश्न आसानी से होंगे। 19वां प्रश्न का आपने कमेंट कर दिया होगा, देखें, दो गणों का आयतन का अनुपात, ठीक है, किसके गणों का आयतन का अनुपात है, V1 और V2, क्या है ये, आयतन, ठीक है, आयतन लिख देता हूं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन, कितना अनुपात दे रखा, 8:27, ठीक है मित्र, ये दे रखा। अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, देखो संपूर्ण पृष्ठीय कहते हैं या फिर वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते, दोनों का एक ही अनुपात निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, कैसे निकलेगा, देखो, V1/V2, अगर इसका घन के आयतन का सूत्र देखते हैं तो क्या बनता है, A³, ठीक है, 1 मतलब पहला घन की भुजा का क्यूब, पता है ये। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, A2 का क्यूब, ठीक है, दूसरी भुजा की लंबाई का घन, ठीक है मित्र, समझ गए। अब कितना, V1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और V2 कितना दे रखा है, 27, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये घन है, क्या है मित्र, घन, घन बाई तरफ जाए दाई तरफ जाए तो घन का क्या हो जाता है, घन मूल हो जाता है, क्या हो जाता है, घन मूल हो जाता है, ठीक है। 3 इधर जाएगा और 3 इधर भी जाएगा, ठीक है, दोनों का क्या है, गाते समान है, तो कॉमन आके इधर घन का घन मूल हो जाएगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, ठीक है। अब क्या आएगा, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, तो A1 का क्या अनुपात आया, A2 में, A1 का क्या आया, 2, और A2 का कितना आया, 3 आया। अब मुझे क्या निकालना था, सप्रच्छ निकालू या वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी आपकी इच्छा हो, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, 6A², क्या होता है, 6A², ठीक है। बटे में क्यों लिखा, अनुपात को बटे में लिख सकते, ध्यान रखना, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, का स्क्वायर, क्या क्या, देखो 6A1, A1 मतलब पहले घन का भुजा की लंबाई का वर्ग, A2 मतलब दूसरे भुजा की लंबाई का वर्ग, ठीक है, 6 से 6 कट गया, A1 कितना है, 2 है, और वर्ग, और A2 कितना है, 3 का वर्ग, कितना है, 4/3, ठीक है, 4/3। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, 8 और 27 का क्या कर दो, घनमूल करके, और उसका जो भी है उसको स्क्वायर में कर दो, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सॉरी मित्र, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 4:9, आंसर कौन सा राइट हो गया, बी आंसर आपके राइट, ठीक है मित्र, समझ में आ गया क्या किया, बहुत सरल। अब क्या करना है, 20 से प्रश्न का आंसर आप बताएं, कमेंट करें, बहुत सरल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अपन ने पिछली वीडियो में बहुत बार बहुत बार तो क्या 1-2 बार किया, ठीक है। इस पैटर्न के प्रश्न, गण गणाप के सारे पैटर्न के प्रश्न अपन ने कर लिए, ठीक है, बहुत बहुत इस 20 प्रश्न में अपन ने बहुत पैटर्न के प्रश्न कर लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, आप करना 20 ही प्रश्न एक साथ करो, वीडियो में लगा दो, धमाधम प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या प्रश्न है, एक 15 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े
8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण, सबसे लंबा विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का क्या सूत्र होता है मित्र? ये कई बार अपन कर चुके हैं। क्या सूत्र होता है? सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की कौन सी होगी? देखो यहां से है, इसके यहाँ सामने वाले कोने से, कहा से मित्र? यहां से आप जिस भी कमरे में बैठे हो वहां के ऊपर वाला कोना यहाँ लेना, और नीचे वाला ये कोना नहीं, सामने इधर कोना दिख रहा होगा इस तरफ, वो सबसे लंबी छड़ होती। उसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट मतलब करने एल का वर्ग, फिर क्या है? चौड़ाई का वर्ग, फिर क्या है? ऊंचाई का वर्ग। ठीक है मित्र, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, याद कर लेना। ठीक है मित्र, सबसे लंबी छड़ वही आती है मित्र। ठीक है, अब क्या आंसर होगा इसका? 15 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 15 का वर्ग, चौड़ाई है कितनी का? चौड़ाई है 10 का वर्ग, फिर h कितना है? 8 का वर्ग। ठीक है मित्र, 15 का वर्ग 225, 10 का 100, 8 का 64, जोड़ दो। 5 4 9, 6 और 2 8, और कितने हैं? 1 और 3, 389 का वर्ग। वर्गमूल होता है क्या मित्र? नहीं होता है, डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 389 का वर्गमूल। कौन सा आंसर राइट हो गया? द आंसर राइट हो गया। ठीक है, द आंसर राइट हो गया। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल अपन दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गण गणाप के बाद आप कमेंट करना कौन सा टॉपिक लेना है। ठीक है मित्र, इसके आगे मेंसुरेशन के टॉपिक ले लेंगे, जैसे बेलन, शंकु, जो भी हुआ वो अगले वीडियो में बिल्कुल आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मित्र? कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।